हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज से हम लोग एमसीक्यूज़ का एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैं आर एस अग्रवाल क्लास 9 की बुक में जितने भी हमारे एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं चैप्टर वाइज उन्हें सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 3 और 6 का एमसीक्यू मैंने पहले ही बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ऑल वीडियोज़ ऑफ चैप्टर 3 एंड ऑल वीडियोज़ ऑफ चैप्टर 6 के नाम पे। उसमें क्लिक कीजिएगा ना तो सबसे लास्ट में आपको एमसीक्यूज़ के वीडियो मिल जाएंगे। ओके, और आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर में जो 7 हमारा लाइन्स और एंगल्स है इसके एमसीक्यू करने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर हो जाए। बाकी जो मैं हमेशा की तरह आगे की वीडियोस बनाऊंगा उनका लिंक ऊपर आई बटन में भी आपको दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या भैया कि इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल्स, यानी कि एक ट्रायंगल का एक एंगल जो है वो इक्वल है दो बचे हुए जो एंगल्स हैं ना उनके सम के, तो देन द ट्रायंगल इज, तो जो ट्रायंगल होगा वो कैसा होगा। क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ भैया, तो हमको ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, रुको आपको दिखाता हूँ अच्छे से। ट्रायंगल हमारे पास हो सकता है आइसोस्केल हो, ऑब्ट्यूज हो, इक्विलैटरल हो या राइट ट्रायंगल हो। तो आइए मैं इसको आपको कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो, जैसा कि हम जानते हैं ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं। एक होता है हमारा एंगल ए, एक होता है एंगल बी और एक होता है एंगल सी। हम लोग मान लेते हैं, हमसे क्वेश्चन में कहा है ना कि जो एक एंगल है वो बचे हुए 2 एंगल के सम के बराबर है। तो एंगल ए जो है वो एंगल बी और एंगल सी के सम के बराबर है, ऐसा अपन मान लेते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी के द्वारा कि किसी भी ट्रायंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी, अगर तीनों एंगल को सम किया जाए। देखो ये सबको सॉल्व तो करना नहीं एग्जाम में, बस मैं आपको रफली समझाऊंगा, फटाफट समझाऊंगा। तो इन तीनों का जो सम होता है वो 180 होता है। और हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि बी प्लस सी जो है वो एंगल ए के बराबर है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बी प्लस सी के बदले में एंगल ए लिख दूंगा। तो एंगल ए प्लस में एंगल ए इक्वल को साइड में 180 हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा 2 एंगल ए इक्वल को साइड में 180। अब मैं अगर 2 को इधर ट्रांसफर करता हूँ तो डिवाइड में चला जाएगा, और 180 जब 2 से डिवाइड होगा तो 90 आ जाएगा, यानी एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है। और अगर मेरा एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है तो वो कौन सा ट्रायंगल हो सकता है, तो वो हमारा राइट ट्रायंगल हो सकता है, जो कि हमको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ना, राइट ट्रायंगल। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है कि हमारा राइट ट्रायंगल बनेगा इस टाइप से, जब हमारे पास सिचुएशन रहेगा जहाँ पर एक एंगल जो है बचे हुए 2 एंगल के सम के बराबर हो। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ है। चलिए इसी तरीके से आगे क्वेश्चन भी समझा जाए। तो देखो, जो सेकंड वाला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि एक एक्सटीरियर एंगल जो है ट्रायंगल का वो 110 डिग्री का है। तो एंड इट्स 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ईच ऑफ दिस इक्वल एंगल्स, यानी कि देखो जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है वो 110 डिग्री का है। इसको मैं जल्दी से आपको डायग्राम में समझा देता हूँ फटाक से। यहाँ पर ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, ये वाला मान लो हमारा एक्सटीरियर एंगल है जो कि 110 डिग्री का है। और हमसे बोला जा रहा है कि इसका अपोजिट का जो 2 इंटीरियर एंगल्स है ना वो आपस में इक्वल हैं, और इसका ही अपने को मेजरमेंट बताना है। तो हम क्या जानते हैं कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट के 2 इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, यानी कि इन दोनों को जब हम लोग प्लस करेंगे ना तो इतना ही आएगा। अब यहाँ पर इन दोनों को हम लोग कितना कितना लिखें ताकि इक्वल, लिखना भी इक्वल है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू इक्वल बोल दिया है क्वेश्चन में, और दोनों को प्लस करें तो फिर 110 है। तो बहुत ही सिंपल है, 50 और 50 100 होता है, तो ये भी 55 का होगा और ये भी 55 का होगा, तभी तो 55 और 55 मिल करके हमारा 110 बनाएंगे। तो 55 हमको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका मतलब कि इसका ऑप्शन जो बी है 55 डिग्री वो बिल्कुल सही है। खेल खत्म इस क्वेश्चन का भी। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो में दिया हुआ है, 3, 5 और 7 के रेशियो में दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है कि ये कैसा ट्रायंगल होगा, एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूज होगा, राइट होगा या फिर आइसोस्केल होगा। तो इसको भी अपने को सॉल्व करके देखना पड़ेगा भैया कि ये कैसा ट्रायंगल हो सकता है। तो सबसे पहले तो अपने को यहाँ पर 3, 5 और 7 का रेशियो दिया हुआ है। तो पहला वालों को 3x मान लो, दूसरा वालों को 5x मान लो और तीसरा वालों को 7x मान लो। और हम क्या जानते हैं, तीनों को अगर अपन प्लस करेंगे तो तीनों का सम 180 डिग्री आएगा। कभी भी अगर रेशियो दिया हुआ है तो उसको x मान करके सॉल्व करना ईजी पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग 3x, 5x और 7x मांग लेते हैं, और तीनों का जो प्लस होगा 180 होगा। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये 15x इक्वल को साइड में 180। x का वैल्यू निकालने के लिए 180 डिवाइड बाई अपन 15 करेंगे, 5 3 जा 15, ऊपर में भी 5 3 जा 15 हो रहा है, या फिर मैं डायरेक्ट 15 से ही तो कट कर सकता था, छोड़ो 15 1 जा 15 हो गया। ऊपर हम लोग जानते हैं 15 का टेबल 10 टाइम पे हमारे पास आता है 115, 2 टाइम और पढ़ेंगे तो 30 हो जाएगा। तो फिर 150 और 30 180 हो जाएगा, यानी कि 10 और 2 12 टाइम पे हमारा ये पूरा कट हो जाएगा। x का वैल्यू 12 निकल गया है ना। अब आप तीनों एंगल निकाल लो। तो पहला वाला एंगल 3x था, यानी कि 3 × 12 हो गया, तो ये बन जाएगा हमारा 36 डिग्री का। दूसरा एंगल 5x है तो ये हो जाएगा 5 × 12 इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। और तीसरा एंगल 7x था तो 7 × हो जाएगा 12, तो ये बन जाएगा हमारा 84 डिग्री। तो तीनों एंगल देखो हमारा 90 डिग्री से क्या है, कम है। ये जो तीनों एंगल है 36, 60 और 84 90 डिग्री से कम है। तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, क्यूट वाला ट्रायंगल बोलते हैं, क्यूट वाला यानी कि एक्यूट ट्रायंगल। तो ये हमको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एक्यूट ट्रायंगल। तो ये हमारा एक्यूट एंगल वाला ट्रायंगल कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। सो फोर्थ क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि इफ़ वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 130 डिग्री, यानी कि एक ट्रायंगल का एक एंगल 130 डिग्री है,
देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ अदर टू एंगल्स कैन बी। तो अगर अपन जो बचे हुए दो एंगल्स हैं उनका बाइसेक्टर बना करके जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा। ऐसे आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, आइए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा दूँ। तो देखो यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बनाया है जिसका नाम हम लोग ए बी और सी रख देते हैं। हमसे बोल रहा है कि एक एंगल जो है वो 130 डिग्री का है, तो जो बचे हुए दो एंगल हैं अगर उनका बाइसेक्टर बनाया जाए और उनके द्वारा अगर एंगल बनाया जाए, बाइसेक्टर बना करके हम लोग अगर जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो अब इस एंगल को अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं बबुआ, वो समझना जल्दी से। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि बाइसेक्टर है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। अगर अपन पूरे ट्रायंगल ए बी सी में देखें, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। ओके, यहाँ पर एंगल ए का वैल्यू अपने को पता ही है 130 डिग्री है, तो प्लस बी का और सी का अगर अपन वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस में 130 डिग्री। तो यहाँ से हमारा एंगल बी और एंगल सी जो है वो निकल करके आ जाएगा 50 डिग्री। अब देखो ये हमारा बाइसेक्टर था, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, आधा आधा, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले एंगल का नाम लूँ और इस एंगल को अगर मैं निकालना चाहूँ, क्योंकि मेरे को ये एंगल तक पहुँचना है ना, तो मुझे इन दोनों का वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखो एंगल बी का अगर मैं हाफ करता हूँ, हाफ ऑफ एंगल बी, और इधर एंगल सी का भी मैं आधा करता हूँ, तो मुझे राइट में जो 50 है उसका भी आधा करना पड़ेगा। तो हाफ ऑफ 50 डिग्री, यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन लगा दो और ये 50 है ना, तो ऐसे लिखते नहीं बन रहा नीचे में है। तो अब अपन अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी जो है वो हमारा 25 डिग्री निकल जाएगा। 50 का आधा कितना होता है, 25 होता है, यानी कि ये दोनों अगर प्लस कर रहे हैं हम लोग ना तो 25 निकल करके आ रहा है। अब अपन ये इस पॉइंट के कुछ नाम दे देते हैं, जैसे मान लो इसका नाम मैं ओ दे देता हूँ। तो हमारा जो ट्रायंगल बी ओ सी बन रहा है, छोटा वाला ट्रायंगल, उसके अंदर ये हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी करेंगे हम लोग, क्योंकि ये जो है हम लोग का हाफ है एंगल सी का, तो हाफ ऑफ एंगल सी और प्लस में इस वाले एंगल को कर दें ऐड, यानी कि एंगल नंबर ओ को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो तीनों का सम फिर से 180 होगा। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। इन दोनों का वैल्यू अपने को पता ही है कि 25 है, तो इन दोनों का वैल्यू 25 कर दो, प्लस में एंगल ओ इक्वल टू 180 कर दो। तो यहाँ पर 25 को उधर भेजोगे तो एंगल ओ जो है हमारा 180 माइनस में 25 हो जाएगा, जो कि हमारा निकल करके आ जाएगा 155 डिग्री। यानी कि जो बाइसेक्टर वाला एंगल है वो कितना है भैया, 155 डिग्री का है। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ था, तो ये ऑप्शन नंबर हमें डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करना है। फिफ्थ लोकेशन तो बहुत ही ईजी है, इसमें हमसे बोल रहा है गिवन फिगर में जो हमारा ए ओ बी है वो एक स्ट्रेट लाइन है, इस तरीके से सीधा लाइन बना हुआ है। यहाँ पर आपको कुछ एंगल्स दिख रहे होंगे, हमको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या जानते हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनते हैं, चाहे वहाँ पर 3 एंगल बना लो, 4 एंगल बना लो, 10 एंगल बना लो, सभी का जो सम निकल करके आता है वो 180 डिग्री होता है, क्योंकि अगर आप इन सभी को ऐसे मिलाओगे तो आधा चांद की तरह आपको दिखेगा। तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो बस वहाँ से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। देखो हमारे पास 60 डिग्री बना हुआ है, प्लस में 5x बना हुआ है और प्लस में 3x बना हुआ है, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो आप लोग, ये 60 को उधर भेज देते हैं और 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8x हो जाएगा, इक्वल को उस साइड में 180। देखो ये 60 इधर प्लस में, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ अपने दिमाग में, ताकि हमारा जो MCQ है फटाफट सॉल्व करना है। तो 120 आ जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 120 डिवाइड बाई 8। अब इसको कट कर लो, 8 से कट करो या 4 से कट करो, 4 2 अगर हमारा 8 होता है, 4 3 जा 12, 0 हो गया, 2 का टेबल में 15 टाइम पे आता है, यानी कि x का जो वैल्यू है वो 15 है। सिंपल से क्वेश्चन था ना, बेसिक से क्वेश्चन होते हैं डायग्राम वाले, और जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी था वो सही हो गया। अगला ऑप्शन है हमारे पास, नहीं सॉरी, अगला क्वेश्चन है 6 वाले में कि द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 2, 3 एंड 4। एंगल जो है वो रेशियो में हमको दिए हुए हैं। द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल, तो जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, तो जो 4 रेशियो वाला है वो सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर भी आप लोग क्या करेंगे, 3x 4x और 5x 2x 3x और 4x मान करके सॉल्व करेंगे इसको। देखो इस तरीके से हमारे पास 6 वाले क्वेश्चन में एक 2 है तो 2x कर दो, दूसरा 3 है तो 3x कर दो, और फिर यहाँ पर हमारे पास 4x कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास 4 और 3 7 और 2 9 हो गया, तो 9x इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकालने के लिए 180 डिवाइड बाई 9 करना पड़ेगा, जो कि निकल करके आ जाएगा हमारा 9 2 18 और ये 0। x का वैल्यू 20 डिग्री निकल करके आ गया। अब x का वैल्यू अगर 20 है तो सबसे बड़ा वाला कौन सा है, 4x है, तो 4x यानी कि 4 × 20 कर दो, तो ये निकल करके आ जाएगा आपका 80 डिग्री का। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, 80 डिग्री, सी ऑप्शन दिया हुआ है। इसका मतलब सी जो हमारा है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। सो जो हमारा अगला क्वेश्चन इसमें डायग्राम दिया हुआ है, हमसे यहाँ पर बोल रहे हैं 110 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर 130 डिग्री का एंगल है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, बेसिक से कंस्ट्रक्शन करना है। यहाँ पर एक लाइन बनाइएगा तो इधर वाला और इधर वाला एंगल पता चल जाएगा। ये मैं आपको कॉपी में बना ही के बता देता हूँ। तो देखो इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है ना, आप बेसिकली एक सीधा ऐसे लाइन बना दो, और ये जो लाइन होगा ये इसके भी पैरेलल होगा और इसके भी पैरेलल होगा, ऐसा हमने ड्रॉ किया है। तो अब जब हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर भी एंगल बन गया, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है,
इस तरीके से ट्रांसवर्सल आ रहा है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये जो एंगल होगा आपस में को इंटीरियर एंगल कहलाएगा, जो कि मैंने आपको क्लास 7 में भी सिखाया था और इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था। और ये दोनों एंगल जो होते हैं ना आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर आपको नाम याद नहीं भी है तो भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये याद रखना कि इन दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ पर डिटेल में सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 70 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि 180 और 70 मिल करके 180 होता है। और उसी तरीके से ये वाला और ये लाइन पैरेलल है, ऐसे ट्रांसवर्सल आ रहा है। तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल होंगे। अगर मैं कहीं पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको बाद में याद रहे कि मैंने यहाँ पर क्या काम किया था। तो को इंटीरियर एंगल्स वाला मैंने प्रॉपर्टी यूज़ किया है। तो ये जो होगा मेरा 50 डिग्री का होगा, क्योंकि 180 और 50 मिल करके 180 होता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये 50 हो गया, ये 70 हो गया। हम क्या जानते हैं, यहाँ पर हमको x दिया हुआ था और तीनों का जो सम होता है 70 + x + 50, इन तीनों का सम हमारे पास 180 होता है। तो 70 और 50 हमारे पास हो जाएगा 120। तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 120, यानी कि जो x का वैल्यू है वो 60 डिग्री है। तो देखो MCQs है तो इसको भी आपको डायरेक्टली बनाना है, बाकी डिटेल में कैसे सॉल्व करना है वो तो मैंने आपको एक्सरसाइज वाले वीडियोज़ में सिखाई दिया है। तो x का वैल्यू 60 डिग्री हो गया, जो कि हमको ऑप्शन नंबर दिया हुआ है C में। तो इसका जो ऑप्शन C है वो भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। सो 8th वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर देन ईच एंगल इज, यानी कि दो एंगल जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है, यानी कि दोनों को अगर प्लस किया जाए तो 90 डिग्री आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों को प्लस करके 90 आ रहा है तो दोनों 90 से छोटे ही होंगे। जैसे कि मान लो एक एंगल हमारा 80 डिग्री का होगा तो दूसरा 10 डिग्री का होगा, या फिर एक हमारा 70 का होगा तो दूसरा 20 का होगा, एक अगर 50 का है तो दूसरा 40 का होगा, तभी तो 90 बन रहा है ना दोनों का सम। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये निकलता है कि जो दोनों एंगल है वो 90 से छोटे हैं, और अगर दोनों 90 से छोटे हैं तो इसका मतलब दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, हमारे एक्यूट एंगल कहलाएंगे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक्यूट एंगल ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। 9th वाले हमसे बोल रहे हैं कि एक एंगल जो है जिसका मेज़र हमारा मोर देन 180 है लेकिन 360 से कम है। मोर देन 180 देखो कैसे बनेगा, ये सीधी लाइन अगर अपन बनाते हैं तो ये हमारा 180 का बनता है, और एकदम सर्कल बना देते हैं तो ये 360 का बनता है, लेकिन 360 से कम है। मान लो कि यहाँ से ये आगे बढ़ा 180 से, और यहाँ से ये उल्टा हो गया और यहाँ पर आकर के रुक जा रहा है। जैसे कि मान लो ये यहाँ पर हमारा 300 में रुक जा रहा है, 60 डिग्री और नहीं कंप्लीट कर रहा है। तो हमारे पास ये जो एंगल कहलाता है ना, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन है हुआ रिफ्लेक्स, ओहो LEX एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगर ये कंप्लीट कर देता 360 ना, तो इसको हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं। 10th वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं जल्दी से। 10th वाले में हमसे क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर कि द मेजर ऑफ एन एंगल इज़ 5 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एक एंगल जो है अपने कॉम्प्लीमेंट से 5 टाइम है। तो द एंगल मेजर, तो एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या करो, एक एंगल को x मान लो, तो जो दूसरा वाला होगा वो 5x हो जाएगा, क्योंकि हमारा हमसे क्या बोला है 5 टाइम है अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल से, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट हैं, इसका मतलब दोनों को अगर सम करेंगे हम लोग तो दोनों का वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगा। बस यही आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारा 6x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 90। तो x का वैल्यू जो होगा वो 90 डिवाइड बाई 6 आ गया, 6 1 जा 6, 3 आगे जाएगा तो 6 5 जा 30 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 15 डिग्री हो गया। हमसे किसके बारे में पूछा है, हमसे उस एंगल के बारे में पूछा है जो 5 टाइम्स है। तो हमको 5x का वैल्यू निकालना है, यानी कि 15 का आप लोग केवल 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 15 5 जो हो जाएगा हमारा 75 डिग्री, यानी कि वो जो एंगल है वो 75 डिग्री का है। तो ये ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। मैं कहाँ कहाँ लिख रहा हूँ शायद दिख नहीं रहा था आपको, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। बाकी जो फोटो वगैरह है ना इस पेज का, वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सो अगले क्वेश्चन 11th वाले में से कहा जा रहा है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और वो इस तरीके से है कि ट्वाइस द मेजर ऑफ वन एंगल, यानी एक एंगल का जो ट्वाइस होगा वो इक्वल होगा 3 टाइम्स द मेजर ऑफ अदर, वो दूसरे का 3 टाइम्स होगा। तो बताइए लार्जर वाला का मेजर कितना होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, देखो एकदम बेसिक है। ये कौन सा नंबर हमारा 11th वाला है ना, यहीं पे समझा देता हूँ मैं आपको। देखो हमको क्या बोला गया है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि दोनों का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। अगर मैं पहले वाले को x मानूंगा तो दूसरा वाला मेरा कितना हो जाएगा 90 माइनस x होगा। ये वाले बच्चे बहुत बार मुझसे कमेंट करते पूछते हैं कि सर आपको कैसे पता चलेगा कि दूसरा 90 माइनस x होगा। तो देखो जैसे कि मान लो तुम्हारा और तुम्हारे जो भी रिश्तेदार या भाई दोस्त किसी का भी उम्र एज ले लेते हैं, और दोनों का एज जो है ना मिला करके 30 ईयर्स होता है। कितना होता है, दोनों का एज को अगर प्लस करें तो 30 ईयर्स है। अब मुझे तुम्हारा एज पता है, तुम्हारा एज कितना है, मान लो 14 ईयर्स है। तुम्हारे भाई का मुझे पता नहीं है, तो तुम्हारे भाई का पता करने के लिए मैं क्या करूँगा, जो टोटल जो सम है 30 उसमें से तुम्हारे एज को मैं माइनस कर दूंगा 14 को। तो 30 में से जब मैं 14 को माइनस करूँगा तो निकल कर क्या आएगा 16, यानी तुम्हारे भाई का या जो भी रहेगा उसका एज कितना होगा 16 ईयर्स होगा। तो इस तरीके से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ईजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ।
और फिर सेम वही कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर भी यूज़ होता है कि अगर मेरा पहला वाला x है तो दूसरा वाला अगर मुझे निकालना है तो हम जानते हैं कि दोनों का सम 90 होगा, तो 90 में से पहले वाले को माइनस करो तो दूसरा वाला निकल जाएगा। तो ये हमारे दो एंगल हो गया। अब हमसे क्या बोला गया था कि जो पहला वाला एंगल है यानी जो मान लो हमारा x है वो क्या है, उसका अगर ट्वाइस किया जाए, ट्वाइस द मेजर ऑफ 1, यानी कि इसका अगर मैं ट्वाइस करता हूँ 2x करता हूँ तो ये इक्वल होगा दूसरे वाले के 3 गुना के बराबर, 3 टाइम्स द मेजर ऑफ द अदर। यानी कि अदर जो हमारे पास 90 माइनस x है इसका 3 टाइम करना पड़ेगा, तो 3 का इसे मल्टीप्लाई कर दो, वैसे इसको सॉल्व कर दो यहाँ से, तो ये तो 2x ही रहेगा, इधर हो जाएगा हमारा 270 माइनस में 3x, इस माइनस 3x इधर ले आओगे तो प्लस वाला 3x हो जाएगा, तो 2x और 3x मिलकर 5x हो जाएंगे, इक्वल को साइड में 270 है। अब x का वैल्यू निकालना है तो 270 और ये 5 को इधर भेजोगे तो डिवाइड में आ जाएगा, बस कट पिट करो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा। 5 का टेबल में 5 5 जा 25, 2 आगे गया तो 5 4 जा 20। तो पहला वाला जो हमारा है x का वैल्यू वो 54 है और दूसरा वाला कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं दोनों का सम 90 है, तो 90 में से 54 माइनस कर दो तो हो जाएगा हमारा 10 में से 4 माइनस हुआ तो 6, यहाँ पर बचा हमारे पास 8 में से 5 माइनस हुआ तो 3, दूसरा वाला 36 है। हमसे कौन सा बोला था, द लार्जर बोला था, तो लार्जर वाला जो होगा हमारे पास वो 54 होगा। आपको दोनों एंगल का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन को कि 36 भी दिया हुआ है 54 भी दिया हुआ है, तो हमको लार्जर वाला बोला था इसलिए इसका आंसर जो होगा वो 54 डिग्री का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, फिर से हमारे पास इधर हमारा 4x बन रहा है, इधर 5x बन रहा है, तो ए ओ सी का वैल्यू कितना होगा। ए ओ सी यानी कि जो 4x है इसका वैल्यू कितना होगा, तो बस फिर से 4x और 5x का प्लस करके 180 कर दो। देखो इस तरीके से करो कि आपके पास 4x है एक साइड, दूसरे साइड 5x है, तो हम लोग जानते हैं दोनों लीनियर पेयर हैं, इसीलिए दोनों का जो सम होगा 180 हो जाएगा। यहाँ बन जाएगा हमारा 9x इक्वल टू 180, तो हम लोग x की वैल्यू निकालने के लिए 9 को ट्रांसफर करेंगे तो इधर से आ जाएगा हमारा 20 डिग्री, 9 जब इधर आकर के डिवाइड में होगा तो x का वैल्यू 20 आ गया। हमको AOC पूछा था, AOC जो है वो 4x बना हुआ है, तो 4x यानी कि 4 × 20 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 80 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया हुआ है, इसका मतलब इसका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा सिमिलर ही है, बस इसमें नंबर्स को चेंज किया गया है। हमसे बोल रहा है कि AOB फिर से स्ट्रेट लाइन है, इसका वैल्यू दिया हुआ है और इधर BOC जो है इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो बताइए BOC का वैल्यू कितना होगा। इसका वैल्यू अपने को निकालना है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए जो x है उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर x का वैल्यू मिल गया तो ये जो BOC है ये वाला जो एंगल है वो भी हमारा निकल करके आ जाएगा। तो देखो फिर से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों लीनियर पेयर हैं तो दोनों का जो सम होगा 180 हो जाएगा। बस यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल जाएगा, 4x और 3x हो जाएगा हमारा 7x, माइनस का 26 है और प्लस का 10 है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 16 इक्वल टू उस साइड में 180 हो गया। माइनस 16 को उधर ट्रांसफर कर दो तो प्लस वाला 16 हो जाएगा, तो 7x का जो वैल्यू है वो 196 आ जाएगा जब इधर जाकर के प्लस होगा। तो अब x का वैल्यू निकालने के लिए 196 को 7 से डिवाइड देंगे, तो 7 2 हमारे पास हो गया कितना, 7 2 बन जाएगा हमारे पास 14, बच जाएगा हमारे पास यहाँ से 5 आगे जाकर 56 बना लेगा, तो 7 8 56 आ गया। x का वैल्यू 28 निकल करके आ गया। हमको इसका वैल्यू निकालना था BOC का, जो कि हमें 4x - 26 दिया हुआ था, तो हमारा जो BOC है वो हो जाएगा 4 × में 28 माइनस में 26, तो ये हो जाएगा हमारा 4 8 जा 32 का 2 कैरी हो गया हमारे पास 3, 4 2 जा 8 और 3 हो जाएगा 11 माइनस में 26, तो यहाँ पर 12 में से 6 माइनस हो तो 6 आ गया, 10 बचा यानी कि 0 है, 10 में से 2 माइनस होगा तो 8 आ जाएगा, यानी कि 86 डिग्री का हो जाएगा हमारा BOC वाला। 86 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन दिया हुआ है, इसका मतलब बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। बस लीनियर पेयर वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगाना। अगला 14th वाला क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, इसमें वही चीज़ बोल रहा है कि AOB हमारा स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर एंगल दिख रहा है आपको, 3 एंगल दिख रहे हैं, तो इन तीनों का भी जो सम होगा 180 डिग्री होगा। हमको निकालना है AOC का वैल्यू, AOC यानी कि ये वाला का वैल्यू निकालना है। तो आप लोग चलिए जल्दी से इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम जो मेथड यहाँ यूज़ किए थे वही मेथड यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो तीनों एंगल हमको दिए हुए थे 3x - 10, दूसरा दिया होता 50 और तीसरा दिया होता x + 20, इन तीनों को हम लोग प्लस करेंगे तो लीनियर में एक सीधी लाइन पे बन रहे हैं, इसलिए सबका सम 180 हो जाएगा। यहाँ पर भी x है, यहाँ भी x है, ये हो जाएगा हमारा 4x, उसके बाद ये 50 और 20 हो जाएगा 70 में से 10 माइनस कर देंगे क्योंकि ये माइनस में है तो आ जाएगा 60, तो प्लस वाला 60 लिख लो क्योंकि बड़े नंबर में प्लस की साइन है, इक्वल टू साइड 180 हो गया। ये प्लस 60 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 60 हो जाएगा, तो 180 में से 60 माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा, तो 4x = 120 आ गया, तो x = हो जाएगा हमारा 120 डिवाइड बाई 4, इसको कट करेंगे तो 4 3 जा 12 और ये 0 उतर गया, तो x का वैल्यू 30 डिग्री आ गया। हमसे AOC का वैल्यू पूछा था, AOC यानी कि जहाँ पर ये वाला एंगल बना हुआ है 3x - 10, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल AOC यहाँ से 3 × में 30 और माइनस में 10, ये x के बदले में हम लोग 30 पुट कर दिए, तो ये हो जाएगा 90 - 10 और 90 में से 10 माइनस होगा तो 80 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, यहाँ भी C ऑप्शन ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन C जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा 14th वाले का। चलिए 15th क्वेश्चन देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन जो है वो ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड है। हमसे बोल रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ना वो फॉल्स है, कैसे पता करेंगे, आइए पढ़ के पता करते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है थ्रू अ गिवन पॉइंट, अगर अपने को एक पॉइंट दिया हुआ है
तो ओनली वन स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉ। तो इस पॉइंट से हम लोग केवल एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये तो गलत बात है। इस पॉइंट से मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ऊपर से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे बहुत सारे, मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर सकता हूँ अगर मुझे एक पॉइंट दिया हुआ है। अगर 2 पॉइंट दिया रहता है तो उसके बीच में केवल एक ही लाइन बन सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पहले ही स्टेटमेंट जो है ना वही गलत दिया हुआ है, तो यही हमारा फॉल्स हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम में भी आपको टाइम बचाना है, बस पहला वाला देखो, तुम 100% आप श्योर हो ना कि ये गलत है, तो बस इसको गलत करो और आगे छोड़ दो। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। एन एंगल इज 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, यानी कि एक एंगल जो है 1/5 है अपने सप्लीमेंट का, तो बताइए जो एंगल है 1/5 वाला ना वो कितने डिग्री का है, आइए पता कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग को 2 सप्लीमेंट एंगल के बारे में बोला गया है, और सप्लीमेंट एंगल का मतलब क्या होता है कि दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर पहला वाला को मैं x मानता हूँ तो दूसरा वाला मेरा क्या हो जाएगा 180 माइनस x हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट वाला समझाया तो वही यहाँ पर भी हम लोग रूल यूज़ कर रहे हैं कि हमारा चूंकि सप्लीमेंट है तो पहला वाला अगर x है तो दूसरा निकालने के लिए हम लोग 180 में से x माइनस करेंगे तो दूसरा वाला हमारा निकल करके आ जाएगा। अब हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि जो हमारा सप्लीमेंट एंगल है, यानी कि ये वाला जो हमारा एंगल है वो अपने जो एंगल है ना इसका 1/5 है, यानी कि 1/5 का 1/5 का मतलब होता है 1/5। तो ये जो हमारा 180 माइनस में x है ये 1/5 है इस वाले एंगल का, यानी कि हम लोग को यहाँ पर इसको क्या करना है 1/5 कर देना है, ठीक है। अब हम लोग को अगर इसको सॉल्व करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो इस 5 को मैं इधर ले आता हूँ तो ये बन जाएगा मेरा 5x इक्वल टू साइड में 180 माइनस x हो जाएगा। इस माइनस x को इधर ले आऊँगा तो प्लस x हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा 6x इक्वल टू साइड में 180 हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाले इधर आकर प्लस होगा तो 5 और 1 6 होता है। तो x का जो वैल्यू होगा 180 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू हो जाएगा 6 3 जा 18, और ये 0 का 0 उतर गया। यानी कि जो हमारा एंगल जिस एंगल के बारे में बोल रहा था वो हमारा कितना है तो 30 डिग्री का है। इज दैट क्लियर? हमसे देखो क्या बोला था क्वेश्चन में कि जो एंगल है वो अपने सप्लीमेंट एंगल का 1/5 है, तो इसीलिए हम लोग को क्या करेंगे सप्लीमेंट एंगल का 1/5 करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग को ये एंगल पता करना था, और ये एंगल जो हमारा है वो 30 डिग्री है। यहाँ से हमारा 30 डिग्री निकल गया। ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है इसका, क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ 30 डिग्री, तो इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए 17th क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो 17th वाले हमसे बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो एडवाइजिंग फिगर है इसमें ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, 3 एंगल बन रहे हैं x y और z, इन तीनों का रेशियो दिया हुआ है 4 5 और 6 दिया हुआ है। हमको ये जो y वाला है ना इसका वैल्यू निकालना है। तो रेशियो हम लोग हमेशा x मान करके सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले से x वर्ड यूज़ कर दिया है, x लेटर, तो हम लोग x लेटर यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग k यूज़ कर सकते हैं कॉन्स्टेंट के लिए, या a यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए आपको कॉपी में बताता हूँ। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि x y z का रेशियो हमको दिया हुआ है, तो हम लोग इन लोग का नाम जो है 4x 5x वगैरह नहीं रखेंगे। जैसे आप 4a रख सकते हो, प्लस में 5a रख सकते हो, और प्लस में 6a रख सकते हो, इन तीनों का नाम। तो इन तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों एक सीधी लाइन पे बने हुए एंगल हैं, तो इन तीनों का सम 180 ही होगा। यहाँ से 6 और 4 10 हो गया, और 10 और 5 15 है, इक्वल टू साइड में 180 आ गया। तो a इक्वल टू हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 15, और पहले भी हमने कट करके देखा इसका आंसर कितना आता है 12 आता है, यानी a का जो वैल्यू है वो 12 निकल करके आ गया। हमको y वाले का पूछ रहा था, और y वाले का कितना है 5a है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y इक्वल टू 5a, जो कि हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई 12, और 12 5 जा कितना होता है 60 होता है, यानी कि y वाला जो है हमारा वो 60 डिग्री का है। ऑप्शन नंबर जो a है वो इसका सही ऑप्शन है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी कम। 18 वाला थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, अभी तक तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन आ रहा था। देखो इसमें हमसे बोल रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन हमारे पास है ए बी नाम का, यहाँ पर आपको 2 एंगल दिख रहा होगा, ठीक है। एक सी डी नाम का लाइन आकर के उसको कट करता है तो 2 एंगल बन जाता है। एक का नाम दिया हुआ है थीटा और दूसरे का नाम दिया हुआ है फाई, इसको फाई बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग से बोल रहा है कि अगर थीटा जो है वो इक्वल है 3 फाई के, ये जो थीटा है ना वो 3 फाई के बराबर है, तो 5 का वैल्यू कितना होगा। तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, देखो इसको भी मैं आपको डायग्राम के थ्रू और एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाता हूँ। हमसे बोला क्या गया है कि यहाँ पर हमारा ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर थीटा बना हुआ है और यहाँ पर हमारे पास फाई बना हुआ है। हमसे कहा क्या गया भैया कि जो थीटा है वो इक्वल है 3 फाई के बराबर, तो फाई का वैल्यू कितना ये पूछ रहा है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं दोनों का अगर अपन सम करेगा फाई का और थीटा का तो ये 180 आएगा, क्योंकि एकदम सीधी लाइन पे बना हुआ है, लीनियर पेयर है ये दोनों आपस में। अब आप क्या करो थीटा के बदले में 5 पुट कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 5 प्लस में 3 फाई, ठीक है ना, क्योंकि थीटा के बदले में 3 फाई दिया हुआ है क्वेश्चन में, इक्वल टू साइड में 180 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 फाई इक्वल टू 180। तो यहाँ से हम लोग फाई का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 180 डिवाइड बाई 4, कट कर लो 4 6 जा हमारे पास, सॉरी 4 4 जा हमारे पास 16 हो जाएगा। 18 में से 16 कट हुआ बचा 2, वो आगे जा करके 20 बना देगा, तो 4 5 जा 20, यानी कि जो फाई की वैल्यू है वो कितनी है 45 है। ऑप्शन दिया हुआ है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, तो इसका ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला ही क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए सारे क्वेश्चन आपसे इजीली बनेंगे। अब आ जाते हैं 19th क्वेश्चन में। इसमें हमसे बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर स्ट्रेट लाइन ए बी और सी डी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। हमसे बोल रहा है कि ए ओ सी और बी ओ डी, ए ओ सी यानी कि ये वाला
BOD यानी कि ये वाला, ठीक है, इन दोनों का सम जो है 130 डिग्री है। तो बताइए AOD का वैल्यू कितना होगा। AOD कहाँ पर बन रहा है, देखो ये वाला बन रहा है AOD। तो बेसिक सा भी क्वेश्चन है एकदम, यहीं पे यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा ये क्या था, एकदम स्ट्रेट लाइन था, ठीक है, और यहाँ पर इसका वैल्यू हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों का स्ट्रेट लाइन का वैल्यू निकालेंगे दोनों तरफ से। देखो कॉपी में, अच्छा यहाँ पर डायरेक्ट अगर बनाऊँ तो बहुत वो दिखेगा, थोड़ा सा पेन नहीं चलाना चाहिए, कॉपी में ही बना देते। तो डायग्राम हमको कैसा दिया हुआ है, एक ऐसे दिया हुआ है और एक ऐसे है। ये हमारा AB लाइन है और ये हमारे पास CD लाइन है, सॉरी D यहाँ पर C है, बीच में हमारा पॉइंट जो है O बना हुआ है। हमको इस एंगल को निकालने के लिए बोल रहा है। इन दोनों का सम दिया हुआ है, इन दोनों का जो सम है हमारे पास वो दिया हुआ है हमारे पास कितना भी है 130। तो देखो हमारा जो AOC है और इसमें प्लस करते हैं अपन अगर BOD को, तो हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 130 है। और हम क्या जानते हैं कि ये दोनों एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब कि हम लोग AOC के बदले में यानी BOD के बदले में भी AOC लिख सकते हैं। आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो, आप BOD के बदले में AOC लिखो या AOC के बदले में BOD लिखो, दोनों तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। वर्टिकली अपोजिट हमेशा आपस में इक्वल होता है। तो इसका मतलब कि यहाँ 2AOC इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 130 डिग्री। तो AOC का वैल्यू यहाँ से कितना निकल जाएगा, 130 को जब 2 से डिवाइड देंगे, 2 को इधर भेजूंगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 65 डिग्री का। यानी ये वाला जो एंगल है मेरा वो 65 डिग्री का है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि CD हमारा सीधा लाइन है, उसमें ये एंगल भी बना है और ये एंगल भी बना है। तो बस स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मूला लगा दो। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग AOC प्लस में AOD, जिसको अपने को निकालने के लिए बोला है। इन दोनों का जो सम होगा 180 होगा, क्योंकि सीधी लाइन पे बने हुए थे ये दोनों एंगल। इसका वैल्यू अपने को 65 पता है, तो बस AOD इक्वल टू लिख दो 180 माइनस में 65 डिग्री। तो यहाँ से हमारा AOD का जो वैल्यू निकल कर क्या आ जाएगा, 80 में से 60 माइनस होता है तो 25 और माइनस होगा तो 15 आ जाएगा। यानी कि 115 जो है वो इस वाले एंगल का वैल्यू है। कौन से एंगल का, AOD का। तो ये हमारा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ था भैया, वही देख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 19 का ये ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है। इसका मतलब ये ऑप्शन B जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो आप फिगर देख रहे हो ना, इसमें AB जो है ये एक मिरर है। मिरर मतलब जानते हो ना, कांच का टुकड़ा कह लो या फिर ऐना कह लो। ये आपने केमिस्ट्री में फिजिक्स में पढ़ा होगा क्लास 9th में। इसमें हमसे बोला जा रहा है कि जो हमारा AB मिरर है उसमें PQ नाम का एक इंसिडेंट रे आ रहा है, यानी कि कोई एक रोशनी आ रही है जो यहाँ पर Q पे पड़ रही है और फिर ये वापस चली जा रही है QR, जिसको हम लोग रिफ्लेक्टेड बोलते हैं। एक आपतन बिंदु होता है, परावर्तन होता है, जिसको इंग्लिश में इंसिडेंट रे बोलते हैं और रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो एक आपने फिजिक्स में रूल पढ़ा होगा, वो रूल क्या है कि हमारा कभी भी जो एंगल बनता है, जो हमारा इंसिडेंट रे के द्वारा एंगल बनता है यहाँ पर और जो हमारा रिफ्लेक्शन एंगल बनता है, दोनों हमेशा आपस में इक्वल ही होते हैं। जैसे कि आप कभी भी ना मिरर के एक तरफ खड़े हो जाना, जैसे कि मान लो यहाँ पर मिरर है, आप यहाँ पर से खड़े होकर के देखोगे तो आपको दूसरे तरफ का जिस एंगल से आप देख रहे हो ना उसी एंगल का चीज़ दिखेगा। जब आप यहाँ से आगे घूमोगे तो फिर आपको यहाँ पर का चीज़ दिखेगा, क्योंकि ऐसे एंगल हो जाएगा तो वो ऐसे निकल करके जाएगा। तो कभी भी हमारा इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो हमेशा इक्वल होता है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। हमसे इस एंगल के बारे में पूछ रहा है, बताइए AQP यानी कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। तो इसको भी x मान लो, इसको भी x मान लो। अब तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। बस वहाँ से इसको सॉल्व कर दो, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है हमारे पास। फोकस कर लेता हूँ कॉपी में थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक x है, दूसरा वाला 108 डिग्री है बीच में बना हुआ, और तीसरा वाला भी x डिग्री का होगा। सबका सम हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। तो ये बन गया 2x इक्वल टू 180 माइनस में 108। तो ये हो जाएगा यहाँ से 2x का वैल्यू, 80 में से 8 माइनस होगा तो 72। तो x का जो वैल्यू होगा 72 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 36 डिग्री हो जाएगा। यानी कि जो हमारा आपतन रे है, यानी कि जो हमारा इंसिडेंट रे है वो कितने डिग्री का, तो 36 डिग्री का है, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया है। इट मीन्स ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन। सो अगला जो क्वेश्चन है 21 वाला, इसमें बोल रहा है गिवन फिगर में AB और CD दो पैरेलल लाइन है। देखो AB यहाँ पर है, ये CD पैरेलल है और CD को ये आगे E तक बढ़ाया गया है ना, यानी कि ये जो कंप्लीट मेरा लाइन है वो इसके पैरेलल होगा। अब हमसे बोल रहा है कि BAO यानी कि ये वाला एंगल जो है 60 डिग्री का है, OCD ये वाला 110 डिग्री का है। तो AOC का वैल्यू बताइए, कहाँ पर बन रहा है भैया AOC ये वाला एंगल हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आइए आपको कॉपी में समझा दें, या फिर सुनो ना, कॉपी का जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर मैं इसको आपको डायरेक्ट भी समझा सकता हूँ। देखो कैसे समझाते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये जो हमको ये एंगल निकालना है ना, तो अगर मुझे ये वाला एंगल और ये एंगल पता चल जाए तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है किसी भी ट्रायंगल में। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा भैया, तो देखो ये हमारा लीनियर पेयर बन रहा है। तो अगर इधर 110 का है तो ये हमारा 70 का ही होगा, क्योंकि 70 और 110 जो होता है 180 होता है। तो ये अंदर वाला 70 डिग्री का हो गया। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ऐसे ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, इसको क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। ये सब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर ये 60 का बन रहा है
तो ये भी 60 का ही बनेगा। तो दो एंगल हमको पता चल गया, बस तीसरा एंगल निकालना है। तो देखो 60 और 70 को अपने दिमाग में प्लस करो तो आ जाएगा 130 डिग्री। अब आप ये बताओ कि 130 में मैं कितना प्लस करूँ कि 180 आ जाए। तो 130 में 50 प्लस करूँगा तो मेरा 180 आ जाएगा, यानी कि ये जो एंगल है वो 50 डिग्री का है। तो इस तरीके से आप लोग इसको ओरली ही अपने दिमाग में बना सकते हो। तो 50 डिग्री जो ऑप्शन नंबर सी है ना, वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। इसमें बोल रहा है गिवन फिगर में ए बी और सी डी पैरेलल हैं। ये देखो ए बी ऐसे ये वाला लाइन है और ये सी डी ये वाला लाइन है। हमसे यहाँ पर एंगल दिया हुआ है कौन सा, ए ओ सी, यहाँ पर 30 डिग्री का है और ओ ए बी यानी कि ये वाला एंगल 100 डिग्री का है। हमको ओ सी डी फाइंड करना है, ओ सी डी ये वाला एंगल अपने को निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं इसको, थोड़ा सा घुमा करके निकालना पड़ेगा। डायरेक्टली तो यहाँ से मुझे नहीं दिख रहा निकलते हुए, थोड़ा सा मेरे को लगता है कुछ बनाना पड़ेगा इसमें। तो देखो कुछ इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट तो यहाँ पर हम लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं इन दोनों का यूज़ करके, तो हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, एक सीधा लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। ओहो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं। ये मान लो सीधा है और ये क्या है, पैरेलल है इन दोनों के। इसका नाम भी कुछ रख देते हैं, ए बी सी डी यूज़ हो गया है तो इसका नाम ई रख देते हैं। तो हमने क्या किया, ओ ई नाम का एक लाइन बनाया है जो कि पैरेलल है ए बी के भी और सी डी के भी। ठीक है, अब मैं आपको इसको उल्टा घुमा के दिखाता हूँ। जैसे देखो ये वाला लाइन अगर मेरा पैरेलल है इस वाले लाइन के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमारा एंगल बनेगा कंप्लीट एंगल और यहाँ पर जो हमारा कंप्लीट एंगल बनेगा, क्योंकि ये अब मेरा ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है ये वाला लाइन। तो ये मेरा एंगल और ये मेरा एंगल क्या हो गया, हमारे आपस में को इंटीरियर एंगल हो गया। और हमने क्या बताया था आपको, को इंटीरियर एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होता है। यहाँ पे जो छोटा सा एंगल अलग से बन रहा है ना, इसका कुछ आप नाम दे दो, जैसे कि इसका नाम एंगल नंबर x दे देता हूँ मैं। ठीक है, तो 130 और ये x मिला करके तीनों का जो सम होगा 180 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 100 + 30 + x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 180। तो x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 180 माइनस में 130, इट मीन्स x इक्वल टू हो गया हमारे पास 50 डिग्री का। ठीक है, ये वाला जो एंगल हमारे पास है ये कितना निकल गया, 50 डिग्री निकल गया। अब आप लोग पकड़ो ये वाला लाइन को और इस वाले लाइन को। अब ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं और ये जो है ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो कभी भी हम लोग फिर से वही चीज़ करेंगे कि अगर ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एक्स बनेगा, ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये एक्स वाला और प्लस में ये जिसका हमको नाम क्या दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 22 में, ओ सी डी दिया हुआ था इस वाले एंगल का नाम। तो एंगल ओ सी डी दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री हो जाएगा। एक्स का वैल्यू हमने 50 पहले से निकाल लिया है, तो ओ सी डी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 50 डिग्री, इट मीन्स ओ सी डी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 130 डिग्री। समझ में आ गया ना कैसे बनाना है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर कंसिडरेशन करना पड़ेगा। और इस टाइप से क्वेश्चन हमने आपको एक्सरसाइज में सिखाए हैं। अगर आपने एक्सरसाइज की वीडियोस नहीं देखे होंगे तो देख लेना, आपको ये सब क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आने लगेंगे। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमसे बोल रहा है कि ए बी और ये सी डी जो लाइन है आपस में पैरेलल है। सी डी को ही आगे बढ़ाया गया है, ई तक लेकर के गया गया है ना, तो ये कंप्लीट लाइन होगा ए बी का पैरेलल होगा। हमसे बोल रहा है कि जो सी ए बी है 180 डिग्री का है। सी ए बी यहाँ पर गलती से 180 एक्चुअल में लिखा गया है, मेरे हिसाब से 180 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 80 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये भी 80 होगा। इसको मैं कट करके 80 लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 80 डिग्री का है। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता चलेगा 180 नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो 180 मतलब एकदम सीधा लाइन होता है ना, और यहाँ पर तो आप देख रहे हो कि एंगल हमारा सीधा बन नहीं रहा है, छोटा एंगल है, तो 80 डिग्री का ही होगा। ओके, हमसे बोल रहा है ई एफ सी 25 डिग्री का है। ई एफ सी ये वाला जो एंगल यहाँ पर आपको दिख रहा हो कोना में 25 डिग्री का। तो बताइए सी ई एफ का वैल्यू कितना है, इस वाले एंगल का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाओ, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो ये 80 है तो सी वाला भी क्या होगा 80 डिग्री का होगा। अब आप इसको दो तरीके से बना सकते हो। यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, या तो आप अंदर वाला एंगल निकाल सकते हो कि अगर ये 80 है तो ये हमारा 100 का होगा, फिर 100 और 125 और फिर इन तीनों का सम करके आप इस एंगल को निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको एक्सटीरियर एंगल ले लो। ये हमारे पास जो ट्रायंगल सी ई एफ जो ट्रायंगल है इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है, और जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर के अपोजिट वाले दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। और ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, यानी कि मैं इसको और इसको प्लस करूंगा ना तो 80 के बराबर आना चाहिए। तो देखो ये पहले से 25 दिया हुआ है। अब आप दिमाग में ये बताओ मुझे कि मैं यहाँ पर कितना लिखूँ ताकि इन दोनों का जो सम हो वो मेरा 80 निकल करके आ जाए। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे 55 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 55 में अगर 25 ऐड किया जाए तभी 80 आता है। तो ये वाला एंगल जो होगा मेरा 100% 55 डिग्री का ही होगा। अगर आप दिमाग में नहीं बना पा रहे हो तो आप क्या करोगे, 80 में से 25 को माइनस कर देना, तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये 55 का है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। बाकी दूसरा तरीका मैंने आपको बता ही दिया कि ये वाला एंगल हमारा 100 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर थे। तो 100 और 25 मिला दो तो 125 हो गया, तो बचेगा ये वाला। तो 125 में 55 ऐड करेंगे तभी तीनों का जो सम होगा 180 होगा। वैसे भी आप अपने दिमाग से बना सकते हो। तो बहुत सारे तरीके होते हैं। कुल मिलाकर के इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही ऑप्शन है।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन 24 वाले में। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी और सी डी पैरेलल है। ये देखो ए बी और सी डी पैरेलल है, सी डी और ई एफ भी पैरेलल है, सी डी और ई एफ भी पैरेलल है। तो ध्यान रखना कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब कि तीनों लाइन्स होंगे आपस में पैरेलल होंगे, ए बी और ई एफ भी जो होगा आपस में पैरेलल होगा। अब हमसे बोल रहा है कि एक्स और वाई और जेड का जो रेशियो वो 3:7 है। ये 3 और 7 का रेशियो दिया हुआ है हमको, नहीं सॉरी ये वाला नहीं यार, वाई और यहाँ पर जेड है ना, इन दोनों का अपने को रेशियो दिया हुआ है 3:7। हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। आइए कॉपी में बना लेते हैं। तो देखो कुछ इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है। हमको बोला गया है कि y का और z का जो रेशियो है वो 3:7 है। तो यहाँ पर भी हम लोग x वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, रेशियो को सॉल्व करने के लिए हम लोग a का वर्ड यूज़ करेंगे, a लेटर यूज़ करेंगे, यानी कि क्योंकि पहले से x हमको दिया हुआ है। हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, इस y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर y का वैल्यू निकल गया तो हम लोग देख रहे हैं दोनों आपस में कोई इंटीरियर एंगल है, तो आपस में दोनों सप्लीमेंट्री एंगल होंगे और सॉल्व हो जाएंगे। तो y का वैल्यू कैसे निकाला जाए, y और z को हम लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो देखो। यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी क्या होगा, y ही होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसको मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ कि मेरा ये वाला जो एंगल है जिसका नाम जो है वो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर a या फिर इसका नाम डायरेक्ट मैं y ही लिखता हूँ कि y जो है वो इक्वल है इस वाले एंगल की है, ठीक है। और इसका नाम मैं दे देता हूँ कुछ भी, जैसे dy और कुछ नाम यहाँ पर लाइन में नाम नहीं दिया हुआ था, चलो इसका नाम t दिया हुआ है ना, तो मैं कुछ नाम लिख देता हूँ यार यहाँ पे बीच उच में। जैसे इसका नाम मैं यहाँ पर o रख देता हूँ, यहाँ पर इसका नाम p रख देता हूँ, यहाँ पर इसका नाम q रख देता हूँ, जहाँ पर कट हो रहे हैं वहाँ पर, ताकि मुझे एंगल का नाम लिखने बने। तो यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट y नहीं लिखता हूँ, इसका नाम अब मैं COP रख सकता हूँ, ओके। तो हमारे पास जो एंगल COP बना हुआ है जिसमें y है, और ये जो बगल में एंगल है जिसका नाम DOQ रख सकते हैं अपन, वो इक्वल होगा एंगल DOQ के। वैसे तो इतना आपको लिखने की जरूरत है ही नहीं, और हमारा क्या बोलते हैं बेसिक वाला क्वेश्चन है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको बस सॉल्व करने आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों एंगल अगर इक्वल है, तो अगर ये हमारे पास 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हमारा y बन जाएगा, यानी कि ये भी 3 हो जाएगा। तो यहाँ भी y आ गया। अब ये देखो आपस में दोनों को इंटीरियर एंगल्स हो गए हैं, तो इसका मतलब कि y प्लस अगर अपन z करें, यानी कि y का वैल्यू को अपन अगर 3a ले लेते हैं, y इक्वल टू अपन 3a ले लेते हैं, और z इक्वल टू अपन 7a ले लेते हैं, क्योंकि वही उसका रेशियो दिया हुआ था। तो y प्लस z जो होगा वो हमारा 180 होगा, क्योंकि को इंटीरियर एंगल बन गया हमारे पास। तो यहाँ पर से हमारे पास 3a प्लस में 7a इक्वल टू 180 आ गया है। तो ये हो जाएगा 10a इक्वल टू 180। तो a का जो वैल्यू होगा वो यहाँ से 18 निकल कर के आ जाएगा, 10 यहाँ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो a का वैल्यू 18 आ गया। इसका मतलब कि y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 × 18, 18 3 हमारा 54 होता है, यानी कि y का वैल्यू 54 हो गया। अब हम लोग क्या जानते हैं कि x और y को अगर प्लस करेंगे तो फिर से 180 होगा, क्योंकि ये दोनों भी आपस में कोई इंटीरियर एंगल है। y के बदले में 54 है, उसको उधर ट्रांसफर कर दो, तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 54 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 10 में से 4 माइनस हुआ तो 6, 80 यहाँ पर से हमारे पास बचा कितना 7, 7 में से 5 माइनस हुआ तो 2, और ये 1 उतर गया, यानी कि जो x का वैल्यू है वो 126 डिग्री है। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है भैया, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी में दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही होगा। चलिए 3-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं इसी वीडियो में। 25 वाले हमसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर हमारे पास AB और CD दो पैरेलल लाइन है। यहाँ पर आपको बीच में एक ट्रायंगल टाइप से शेप भी दिख रहा होगा। हमसे कह रहा है कि APQ 70 डिग्री का है, PRD यहाँ पर 120 डिग्री का है, QPR का वैल्यू बताइए। QPR यानी कि ये वाला एंगल का वैल्यू बताना है। बहुत ही सिंपल है, देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल था। अगर मैं इसको ऐसे ट्रांसवर्सल का नाम दे देता हूँ, यानी कि जो PR है वो मेरा ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो मेरा कंप्लीट एंगल बनेगा और यहाँ पर जो कंप्लीट एंगल बनेगा ये क्या हो जाएगा आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर यहाँ पर 120 बन रहा है तो ये यहाँ पर कंप्लीट जो एंगल बनेगा वो भी 120 बनेगा। तो 70 पहले से है तो ये वाला हमारा 50 का होगा, तभी तो 50 और 70 मिल करके हमारा 120 बनेंगे। तो इसका मतलब कि जो हमारा ऑप्शन ए 50 डिग्री है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो QPR है वो 50 डिग्री का होगा, एकदम एक लाइन में आंसर। ये तब बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला भी उसी टाइप से बन जाएगा फटाक से। इसमें बोल रहा है कि हमारे पास AB और देखो AB ये वाला लाइन है, CD और लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। अब बोला जा रहा है कि EAB जो है वो 50 डिग्री का है, यहाँ पर 50 डिग्री बना है। ECD ये वाला 60 डिग्री का है, तो बताइए AEB का वैल्यू कितना होगा। AEB यानी कि ये वाला एंगल का वैल्यू। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस डायग्राम को थोड़ा सा पलटना है ऐसे। आपको दिखेगा कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल था, ये ऐसे ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा आपस में क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। और अल्टरनेट इंटीरियर जैसे हम यहाँ पर आपको बताया इक्वल होते हैं, तो ये भी मेरा 60 डिग्री का हो जाएगा। बस अब इसको आप सीधा कर लो, ये 60 का है और ये 50 का है, ये कितने का होगा बताओ जल्दी से। 60 और 50 होता है हमारा 110 डिग्री, तो ये 70 डिग्री का होगा, तभी तो ये ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का जो सम निकलेगा वो 180 हो जाएगा। तो अगर ये 70 का रहेगा तभी तो ये तीनों का सम 180 होगा ना। तो इस तरीके से ये 70 डिग्री हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है।
अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन 27 वाले के पास, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें बोल रहा है कि ये हमारे पास ट्रायंगल, देखो 2 ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं ना, बस एंगल देखते जाओ। हमको निकालना क्या है, ODC निकालना है ना, ODC यानी कि ये वाला एंगल निकालना है हमको, यहाँ पर का एंगल और ये वाला एंगल दिया हुआ है। कैसे निकाल सकते हैं पता है, आप पहले क्या करो, ये वाला एंगल निकालो। 75 और 55 अगर प्लस करते हैं तो 70 और 50 हो जाता है 120, 5 और 5 10 यानी कि 130 आ जाता है। इसका मतलब कि ये वाला जो एंगल होगा वो 50 डिग्री का होगा, तभी तो 130 और 50 मिलकर के 180 बनाएंगे, और फिर तीनों का जो सम होगा 180 होगा, यानी कि ये एंगल 50 डिग्री का है। अब अगर ये एंगल 50 है तो इधर वाला क्या है हमारा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो अगर ये 50 है तो ये भी क्या होगा, 50 डिग्री का होगा। अब ये हमारा 100 है और ये 50 है, 100 और 50 150 हो गया, इसका मतलब ये 30 डिग्री का होगा, तभी तो 150 और 30 मिल करके इस वाले ट्रायंगल के लिए 180 बनाएंगे। तो ये वाला एंगल जो 30 डिग्री का है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। कितना बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसे कंप्लीट कर लेते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। तो लास्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है इसमें y की वैल्यू कितनी होगी, y यानी कि ये वाला, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, नीचे से निकलेगा। कहाँ पे निकाल दूँगा, कॉपी में निकाल देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको गंदा नहीं करना चाहता हूँ, देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा फोकस बना लेते हैं। अब हम लोग निकालते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 28 आ गया, ठीक है। देखो इस तरीके से फिगर है, यहाँ पर हमारे पास ऊपर में एंगल बना हुआ है, ये x है, ये 90 डिग्री का एंगल हमसे बोला गया है, और यहाँ पर y है। नीचे में एक ऐसे लाइन निकला हुआ है, यहाँ पर हमारा 3x बना हुआ है, और यहाँ पर हमारा 72 डिग्री बना हुआ है। तो देखो ये जो हमारा नीचे वाला 2 एंगल है, इन दोनों का यूज़ करके अपन क्या कर सकते हैं, ये हमारा क्योंकि लीनियर पेयर है ना, ये एकदम सीधा लाइन पे बन रहा है, नीचे में बन रहा है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, यानी कि 3x प्लस में 72 इक्वल टू 180 हो गया। तो यहाँ से 3x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 माइनस में 72, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 80 में से 72 माइनस होगा तो 8 आ जाएगा, यानी कि 108 आ गया। तो x इक्वल टू हो जाएगा 108 डिवाइड बाई में 3, 3 3 जा 9 आ गया, 1 आगे गया, तो 3 के टेबल में 3 6 जा 18 होता है। x का जो वैल्यू है यहाँ पर वो 36 आ गया। अब ऊपर वाला पकड़ दो, इन तीनों का भी जो सम होगा 180 होगा, क्योंकि ऊपर में भी हमारा सीधी लाइन पे ही बन रहे हैं, यानी कि x में 90 प्लस करेंगे और y प्लस करेंगे तो भी हमारा 180 ही आएगा। x के बदले में हम लोग लिख देते हैं 36 प्लस में 90 प्लस में y इक्वल टू साइड में 180, 90 और 36 हो जाएगा हमारा 126, तो y इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 126, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास y का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 100 से 100 माइनस हुआ, खेल खत्म, 80 में से 20 माइनस हुआ तो 60, और 6 और माइनस कर देंगे तो 54 आ जाएगा, यानी कि जो y की वैल्यू है वो 54 डिग्री की है। कौन से ऑप्शन में हमको दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमको बी दिख रहा है यहाँ से, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 7 का MCQ कंप्लीट होता है। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा डेली के थ्रू पूछिएगा। बाकी जो मैंने नोट्स वगैरह बनाए हैं वो काम के तो नोट्स नहीं है, फिर भी थोड़ा मोड़ा अगर आपको लगता है काम आपके आएगा तो मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप लोग इसे फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।